मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गाजिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल। अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। कौम का कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। शहर शहर रैलियां और तकरीबात का इनेकाद। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत के अज़्म का इजहार। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया था। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत भी मनसूख कर दी। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा, भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संकीर्ण खिलाफ वर्जी बंद करना होगी। भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इकदामात वापस ले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 76 बरस से भारत ने जम्मू कश्मीर के अवाम को डराने और दबाने की मज़मूम मुहिम चला रखी है। भारत जम्मू कश्मीर पर UN सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराए। शहबाज शरीफ का भी कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, मसला कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। सलामती काउंसिल कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम को गाजिबाना कब्जे से निजात दिलाए। मुल्क भर में इंतखाबात वक्त पर हो रहे हैं। इल्तवा की साजिश के दावे गलत साबित हुए। हमारा आईनी फरीजा तकमील को पहुंच रहा है। इलेक्शन में जो भी मुंतखब हुआ हुकूमत उसके हवाले कर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, हमारी जमहूरियत और इलेक्टोरल अमल में खामियां हैं। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरान हुकूमतों का तसव्वुर नहीं। कानून में जो खामियां हैं आने वाली हुकूमत दूर करे। सियासत में तशद्दुद को जवाब बनाकर किसी भी बयानिए से जोड़ना कबूल नहीं। दहशतगर्दी को सियासी तनासुर में नहीं देखना चाहता था। हमने दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली। दहशतगर्दी से मुतालिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझना होगा। ईरान को मुनासिब और बर वक्त जवाब दिया। बिलावल के मनासरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का मवासने का चैलेंज। कहा, कराची डूबने पर पीपल्स पार्टी अपने हालात देखे। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, मवासना हो गया, मनासरा भी हो जाएगा। बारिश के बाद कराची समुंदर बन गया। बारिश से लाहौर और कराची का मवासना हो गया। बिलावल से कहा था, मनासरा नहीं मवासना होना चाहिए। कराची में मवासना हो गया। अगर बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल लाहौर में होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। बिलावल से कहता, मेरे हल्के से इलेक्शन लड़े। ये भी कहा, बिलावल से अच्छे ताल्लुकात रहे। वो जहां से चाहे इलेक्शन लड़े। कोई भी इलेक्शन लड़े, अपनी मुहिम चलाए, मुकदमा पेश करे, मगर पैसों से वोट खरीदना गलत बात है। अवाम से अपील की, PTI के बजाय ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट पर वोट दें। PTI दौर में एक ईंट नहीं लगी मगर करप्शन फिर भी बढ़ी। रिपोर्ट ने साबित कर दिया। आम इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। जलसे, जुलूस, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। गली मोहल्लों और मरकजी शाहराहों पर उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। दूसरी जानिब मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। तमाम हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के दौरान अदालती मुकदमात और उम्मीदवारों की तादाद समेत कई चैलेंजेस सामने आए। कमीशन ने महदूद वक्त चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मासी के मुकाबले में गुर्बत दुगना हो गई। इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। ये अवाम के मसाइल समझते हैं, ना किसानों को उनकी फसल का रेट देना चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तालाकंग में जलसे से खिताब। कहा, हम लोगों को पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे। अपने दौर में 100% तनख्वाहें बढ़ाएंगे। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। आज से की गई ज्यादतियां खत्म कर देंगे। कराची में 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह तक पानी की निकासी हो गई। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, एक बार फिर बारिश होगी मगर तीरों की पतंग को वोट देने का कहा जाएगा तो कहें हम पतंग काट देंगे। आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालने का कहें तो कहना वोट ज़ाया नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को जितवाएं, शेर का बंदोबस्त कर लेंगे। हैदराबाद में पावर शो खिताब करते हुए कहा, अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर नफरत और सियासत को दफन करें। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं। इनको बस चौथी बार वजीर आज़म बनना है। बिलावल का अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल दरामद का वादा। 17 वजारतें खत्म और तनख्वाहें दुगना करने का ऐलान।
कल की बारिश ने तो इनके जो पार्टनर रहे खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हल सिर्फ हम है, वो कल हल के बजाय महलूल बन गए। पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई। बारिश के बाद कराची चीख चीख कर बोल रहा है, शहर पर दुश्मनों की हुकूमत है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़ी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि 15 साल से काबिज हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। एक बारिश ने पूरा सिस्टम बेनकाब कर दिया। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी ने काम किए होते तो आवाम दूसरी जमातों को रद्द करते। सिंध के अस्पतालों में कुत्ते घूमते हैं और यहाँ कुत्ते के कांटे की वैक्सीन भी नहीं है। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। इन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान ने बानी पिटाई को निशाने पर ले लिया। बन्नू में जलसे से खिताब में सरबराह JUI ने कहा, रियासत मदीना के हवाले से इनकी कोई सोच नहीं थी। जब कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमे थे। मुल्क में बदअमनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाहुर रहमान के ये दाखिल हुए हैं बाकायदा प्लानिंग के साथ अता तारट, और वहाँ पे उनको बहुत एतराज़ हुआ कि कुरान शरीफ रखा हुआ है या सूरह यासीन रखी हुई है, और वहाँ से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। जिनकी ऑन ग्राउंड कोई प्रेजेंस नहीं है, जिनका वोटर यहाँ मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस चक्कर में कि चंद टके खर्च के, चंद पैसे लगा के वो वोट खरीद लेंगे, तो ये कारोबार नहीं है। NA 127 लाहौर का सियासी महाज गर्म। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने इल्जामात की बरसात कर दी। शहला रसा बोली, वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत देते रहे। शरीफ बरादरान अता तारड़ को लगाम डालें, उनका उम्मीदवार गुंडागर्दी पर उतर आया। अब दफ्तर आके दिखाएं, इसी तरह जवाब मिलेगा। अता तारड़ के भी जवाबी इल्जामात। कहा, पीपल्स पार्टी ने 60,000 वोट खरीदने का प्लान बना रखा था। उनके दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। वोट खरीदे नहीं, मेहनत से मिलते हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं, बिलावल तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। उधर इलेक्शन कमीशन की लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के मिसबाहुर रहमान को नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बिलावल के लिए आसफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम भी तेज। रहीम यार खान में जलसा, आवाम से वादे। आसफा भुट्टो ने कहा, हमारी तरजीह सेहत है। गरीब के तहफ़्फ़ुज़ को पीपल्स पार्टी अपना ईमान समझती है। आपके साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। जनूबी पंजाब के हर जिले में अस्पताल बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी घर देती है, बाकी जमातें घर छीनती हैं। रहीम यार खान में आसिफा को सोने का ताज भी पेश किया गया। 8 फरवरी अवाम के लिए खुशहाली और अमन का पैगाम लाएगा। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में पावर शो। सिराजुल हक ने हुक्मरानों को निशाने पर ले लिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, गरीबों के लिए इक्तदार के दरवाजे खोलना चाहते हैं। जहालत, गुर्बत और बदअमनी का खात्मा होगा। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में जलसा किया। कर्क में जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI कारकुनों का हंगामा। पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया। पुलिस मोबाइल्स और ट्रकों को तोड़ दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ को अपना लीडर कह दिया। सरबराह APP ने कहा, हुकूमत बनने पर नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, उनके साथ काम करके खुश होंगे। नौकरी पेशा अफराद की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। परवेज खटक के बानी PTI पर तंज। कहा, बानी PTI ने पख्तूनों के लिए कुछ नहीं किया, बार बार सूबे का हक मांगा। बानी PTI ने 1 रुपया ना दिया। यहाँ से वजीर आज़म बने मगर सूबे के लोगों को भेड़ बकरियां समझते थे।
हल्का NA 130 गुज़िश्ता 35 साल से नून लीग का गढ़ 5 बार जीतने वाले नवाज शरीफ इस बार भी उम्मीदवार। PTI की यास्मीन राशिद लीगी कायद का मुकाबला करेंगी। टूटी सड़कें, नाके, सीवरेज, साफ पानी की अदम दस्तयाबी लोगों के बुनियादी मसाइल। NA 138 ओकाड़ा में मंसूर वट्टू और मोइन वट्टू में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। दरिया सतलुज में सैलाब से फसलों को भारी नुकसान, यहाँ का दरीन मसला सीवरेज, सड़कों, सेहत, लोड शेडिंग के मसाइल भी चुके तू। पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट ने प्रोडक्शन शुरू कर दी। निगरान वज़ीर पंजाब ने बटन दबाकर प्लांट का इफ्तिताह किया, तख्ती की नकाब कुशाई की और पौधा भी लगाया। गुज्जर कॉलोनी में कायम प्लांट में यौमिया 1600 किलो गोबर इस्तेमाल होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं गोबर से नामियाती खाद भी बनाई जाएगी। नामियाती खाद आवाम को भी फरोख्त की जाएगी। वादियां बर्फ तले दब गईं। शिमाली इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी। मरी में इमारत की छत से बर्फ फिसल कर गाड़ी पे जा गिरी। बालाकोट में मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गईं। सवात की वादी कालाम और मालम जब्बा में बर्फ ही बर्फ। उधर बलूचिस्तान के साहिली इलाके मालान में मूसलाधार बारिश, कश्तियों और अमलाक को शदीद नुकसान। कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर। माही के मकानात मुनहिदम हो गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 5 रोज़ा डिफेंस शो। दुनिया भर से असलहा साज कंपनियों की शिरकत। 12 पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। डेविस कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 4-0 से टाई जीत लिया। भारतीय टेनिस टीम वर्ल्ड ग्रुप 1 में पहुंच गई। पाकिस्तान की तनस्ली ग्रुप 2 में चला गया। आजम खान आए और छा गए। इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में बॉलर्स के धुएं निकलवा दिए। 18 गेंदों पर निस सेंचुरी रिकॉर्ड बना दिया। PSL सीजन 9 का मेला सजने को। टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। टिकट की कीमत 500 से लेकर 15,000 रुपए तक होगी। 3 फ्रेंचाइजर्स की टिकटें रूनुमाई।